हम सभी ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% द्रव्यमान सन में ही है और 0.2% द्रव्यमान से अन्य सब कुछ बना है। मींस कि हमारे सोलर सिस्टम में सन को छोड़कर बाकी अन्य सब कुछ भी हो वो सब कुछ 0.2% द्रव्यमान से ही बना है। सन में इतना ज्यादा द्रव्यमान होने के कारण ही सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है और इसी कारण प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। हमारी पृथ्वी और चंद्रमा सन के चारों ओर घूमते हैं तो कई बार ये तीनों ऑब्जेक्ट सन, पृथ्वी और मून एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति होने पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। तो अभी सवाल आता है कि चंद्रमा तो पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिनों में ही पूरा कर लेता है। मींस कि ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक सीधी रेखा में हर महीने लगभग 2 बार आते हैं। फिर हर महीने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता है और ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। Whoa! It's the middle of the day. So why is the sky getting dark? It's a solar eclipse. हमें हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसीलिए नहीं देखने को मिलता है क्योंकि जो पृथ्वी का ऑर्बिट है वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो मून का ऑर्बिट है पृथ्वी के अराउंड वो 5 डिग्री झुका हुआ है। आप इस एनिमेशन के थ्रू क्लियरली समझ पाओगे। आप ध्यान से देखो, एक साइड से सनलाइट आ रही है, बीच में पृथ्वी है और लास्ट में मून। जब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब अगर पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब पृथ्वी का जो शैडो है वो मून पर पड़ता है और इस स्थिति को लूनार एक्लिप्स कहते हैं। और जब ये चंद्रमा अपनी ऑर्बिट पर घूमते हुए पृथ्वी और सन के बीच आ जाता है तब मून का जो शैडो है वो पृथ्वी पर पड़ता है। इस स्थिति को सोलार इक्लिप्स कहते हैं। और चंद्रमा तो पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में ही पूरा कर लेता है। तो ऐसी स्थिति तो हर महीने होनी चाहिए क्योंकि हर महीने ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक सीधी रेखा में आते हैं। फिर भी हर महीने सोलार एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स नहीं होता है क्योंकि मून का जो ऑर्बिट है वो 5 डिग्री झुका हुआ है। इसी कारण अधिकांश समय चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से निकल जाता है। इनफैक्ट चंद्रमा पृथ्वी के अराउंड गोल गोल चक्कर भी नहीं काटता है क्योंकि जो चंद्रमा का ऑर्बिट है वो सर्कल ना होकर एलिप्टिकल है और इसी एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से चंद्रमा कभी पृथ्वी से बहुत दूर होता है तो कभी बहुत ही करीब। सोलार इक्लिप्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टोटल सोलार इक्लिप्स, सेकंड एनुलर सोलार इक्लिप्स और थर्ड पार्शियल सोलार इक्लिप्स। एनुलर सोलार इक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर ऑर्बिट पर हो और ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक सीधी रेखा में आ जाएं, तब होता है एनुलर सोलार इक्लिप्स। एनुलर सोलार इक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर ऑर्बिट पर हो और वो एक सीधी रेखा में आ जाएं, तब एनुलर सोलार इक्लिप्स होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता है जिस कारण सन रिंग ऑफ फायर की तरह दिखता है। क्योंकि चंद्रमा काफी दूरी पर है पृथ्वी से, इसलिए चंद्रमा के चारों ओर सन की जो बाउंड्री है वो दिखती रहती है। इसे एनुलर सोलार एक्लिप्स कहते हैं। अब हम टोटल सोलार एक्लिप्स को समझते हैं। टोटल सोलार इक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक सीधी रेखा पे आ जाते हैं और साथ ही जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के नजदीकी ऑर्बिट पर ऑर्बिट कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा सन के सरफेस को पूरी तरह ढक लेता है जिससे चंद्रमा के पीछे सूरज पूरी तरह छिप जाता है। ऐसा होने पर पृथ्वी के एक भाग में पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। क्योंकि सोलार एक्लिप्स के समय मून का शैडो पृथ्वी पर 2 तरह से बनता है जिसे अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा कहते हैं। अम्ब्रल शैडो कम एरिया में होता है लेकिन ये स्मॉलर एंड डार्क शैडो होता है। अम्ब्रल शैडो मेनली मून के शैडो का बीच वाला हिस्सा होता है और पिनम्ब्रल शैडो काफी लार्ज एरिया को कवर्ड करता है लेकिन ज्यादा डार्क नहीं होता है। पृथ्वी के जिस एरिया पर अम्ब्रल शैडो पड़ रही होती है वहां से खड़े होकर जब आप सोलार एक्लिप्स को देखते हैं तब आपको टोटल सोलार एक्लिप्स दिखता है और पृथ्वी के जिस एरिया पर पिनम्ब्रल शैडो पड़ता है वहां से जब आप देखते हैं तब आपको पार्शियल सोलार एक्लिप्स दिखता है। अब हम लूनार एक्लिप्स चंद्र ग्रहण को समझते हैं।
चंद्र ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी ये तीनों ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा पे आ जाए और साथ ही जो हमारी पृथ्वी है चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाए। इससे क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है वो सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। और हम सभी ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते ही हैं कि जो चंद्रमा है उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। जब सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा से वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होके धरती पर पड़ता है, जिससे हम लोग चंद्रमा को देख पाते हैं। चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने होता है वही भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, बाकी के भाग में अंधेरा होता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण चंद्रमा का हर दिन आकार बदलता रहता है, और जब चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी सनलाइट को ब्लॉक कर दे, जिससे सनलाइट धरती के एटमॉस्फेयर द्वारा पृथ्वी के किनारों से होकर गुजरता है और वायुमंडल में बिखर जाता है और चंद्रमा तक सभी लाइटें नहीं पहुंच पाती। आप देख सकते हैं बाहर फैली हुई ब्लू लाइटों को जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के चारों ओर बिखरी हुई हैं, लेकिन रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो काफी लंबा होता है। रेड लाइट की वेवलेंथ लंबी होने के कारण ये लाइट चंद्रमा तक पहुंच जाती है, जिस कारण एक्लिप्स के दौरान प्रकीर्णन प्रभाव देखने को मिलता है और इसी कारण लूनार एक्लिप्स के दौरान चंद्रमा लाल रंग का हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप लूनार एक्लिप्स को चंद्रमा की सतह से देखोगे तो आपको ये क्लियरली दिखेगा कि पृथ्वी वैसे ही सन को ढक लेता है जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूरज को। अगली बार जब चंद्र ग्रहण लगने वाला हो ना, तब आप मून पर चले जाना चंद्र ग्रहण देखने। लेकिन जब आप इस इंसिडेंट को धरती के बजाय चंद्रमा से देखोगे तो वास्तव में आपको सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, एक बात और, चंद्र ग्रहण को तो नेकेड आइट से देखना ठीक है, लेकिन क्या सूर्य ग्रहण को नेकेड आइट से देखना सही है? चलिए समझते हैं। सोलार एक्लिप्स एक बहुत ही रेयर इवेंट होता है जब आप दिन के समय में ही पूरे सूरज को कवर्ड होते हुए देख पाते हो, मीन्स के दिन में ही रात का अनुभव करते हो। जनरली हम सभी लोग सूरज को नहीं देखते हैं, लेकिन सोलार एक्लिप्स के दौरान सन को देखने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है हम सभी लोगों में। बट बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता है कि सोलार एक्लिप्स के दौरान सूर्य को नहीं देखना चाहिए। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमें वैसे भी सूरज को नेकेड आइट से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो सोलार एक्लिप्स के समय हो या वैसे भी हो, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में मौजूद हानिकारक इंफ्रारेड किरणें सोलार एक्लिप्स के दौरान बहुत ही अधिकतम होती हैं। और वैसे भी हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है वो हमारी आंखों में पड़ती हैं, जिससे हमारी आंखों में मौजूद लेंस सूर्य की किरणों को कन्वर्ज कर देता है, जिससे हमारी आंखों में जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं जैसे रेटिना, मैक्यूला, फोरिया आदि को सन की जो हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो इन सेंसिटिव पार्ट्स को जलाने लगती हैं, जिस कारण हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे बचपन में हम लोग जनरली क्या करते थे, एक लेंस लेते थे और एक पेपर लेते थे, और जो सनलाइट होती थी उसको लेंस के थ्रू कन्वर्ट कर उस पेपर पे डालते थे, जिससे कुछ टाइम बाद जो पेपर होता था वो जलने लगता था। उसी तरह हमारी आंखों में भी तो एक लेंस है, वैसे ही ये लेंस भी काम करती है। लेकिन फिर भी अगर आप सोलार एक्लिप्स को देखना चाहते हो तो कुछ सेफ तरीके हैं जिनके थ्रू हम सोलार एक्लिप्स को देख सकते हैं। वो क्या क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा जो तरीका है सूर्य ग्रहण को देखने के लिए वो ये है कि आप सोलार फिल्टर का यूज करें। आप टेलीस्कोप से देख सकते हो जिसमें सोलार फिल्टर लगा हो। सेकंड जो सेफ तरीका होता है वो ये है कि आप एक्लिप्स ग्लासेस का यूज कर सकते हैं। ये स्पेशली सोलार एक्लिप्स के लिए ग्लासेस बनाए जाते हैं। श्योरिटी के लिए चेक कर लेना ये इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड से कन्फाइंड हो। ये स्क्रीन में जो आपको नंबर दिख रहा है ये अच्छी क्वालिटी का है, नहीं तो पता चले आप कहीं चोर बाजार से लेकर आ जाओ और हीरो बनो और आंखें भी अपनी गंवा दो। थर्ड जो तरीका है वो ये है कि आप वेल्डिंग के जो ग्लासेस होते हैं, अगर वे ग्लासेस से 12 या उससे हायर हैं तो उससे भी आप यूज कर सकते हो सोलार एक्लिप्स को देखने के लिए।
स्पेशली बिल्डर्स लोग इस लेंस का यूज करते हैं ताकि अल्ट्रावायलेट किरणें उनकी आंखों की कार्निया को नुकसान ना पहुंचा पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा जो तरीका है सोलार एक्लिप्स को देखने का वो ये है कि आप पिन होल प्रोजेक्शन के थ्रू भी देख सकते हो। आप 2 कार्डबोर्ड की सीटों को लीजिए और सिंपली एक सीट में होल कर दीजिए और अपना खुद का पिन होल व्यूअर बना लीजिए और देखिए जैसा आपको इस एनिमेशन में दिख रहा है, एकदम इसी तरह सिंपल। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब प्रकृति में मौजूद सभी सजीव बहुत ही अजीब हरकतें करते हैं। हालांकि आज के टाइम भी हम सभी एक्लिप्स की साइंस को जानते हुए भी मूर्खों जैसी हरकतें करते हैं। जानवरों में सूर्य ग्रहण के दौरान जब अचानक से आसमान में अंधेरा छा जाता है तब इन्हें लगता है कि ये नाइट टाइम है। अधिकांश पक्षी सिंगिंग करना बंद कर देते हैं। हमारे लल्लू लाल उल्लू कुछ ज्यादा ही सतर्क हो जाते हैं। इस दौरान भेड़ सोने के लिए जगह की तलाश कर सकते हैं और हमारे पालतू जानवर सोने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ सकते हैं। कई बार ये बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि अचानक से ये क्या हो गया। हमारे फैमिली मेंबर्स भी नर्वस हो जाते हैं, उन्हें डर लगता है क्योंकि उन्हें साइंटिफिक रीजनिंग नहीं पता होता सोलार एक्लिप्स के पीछे की, इसलिए वे भी अजीब हरकतें करते हैं और हम सभी को बहुत ही क्रूर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। वह हम सभी से बहुत ही अजीब हरकतें करवाते हैं। कहते हैं कि एक्लिप्स के दौरान स्नान नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, काटने छिलने का काम नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, कंघी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि किसी भी नए काम या शुभ काम की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि हमें अभी भी ये मूर्खता वाली हरकतें करनी चाहिए? क्योंकि अब हमें एक्लिप्स के पीछे की साइंस पता है, सो चॉइस अब हमारे पास है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।